ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मा मित्रों, हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए ध्यान की ओर चलेंगे, क्योंकि ध्यान के बिना हम सबके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तो इस ध्यान में उतरने से पहले हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलेंगे। उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ताकि हमें सफलता प्राप्त हो। आइए पहले प्रार्थना की ओर चलें, फिर थोड़ा सा ध्यान की ओर चलेंगे।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए ध्यान की ओर चलें। आप सभी साधक जहाँ हैं वहीं पर अकेले हो जाएंगे, अपने मन से अकेले हो जाएंगे। मन आपको संसार से प्राप्त हुआ और इसी मन के भीतर सारा संसार समाया है। सारे संबंध, सारे गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र, अपनी सारी जानकारियां, पहचान इस मन की पोटली में बंद है। थोड़ी देर के लिए इस मन को अपने आप से अलग कर देना और ध्यान मंदिर में चले आना। आइए ध्यान मंदिर की ओर चलें। एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा की तरह, नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करें। आइए, आप सभी साधक सहज, सरल, सुखद आसन में बैठ जाएंगे। जैसे भी आपको अनुकूल लगे वैसे बैठ जाना। हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मस्त होकर बैठना। शरीर में कोई अकड़ ना हो, कोई तनाव ना हो, रिलैक्स होकर बैठना। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और अपना सारा ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र की ओर उतार देंगे। कोई मंत्र नहीं जपना। किसी भी गुरु के दिए हुए मंत्र को, देवी देवता भगवान के मंत्र को नहीं जपना। कोई प्राणायाम, कोई क्रिया, डायनेमिक श्वासों को देखना, कोई भी शरीर की क्रिया नहीं करना। ध्यान तो परम विश्राम है, परमानंद है। अपने भीतर की झील को शांत होने देना। एक किनारे बैठ जाना, मन को तो बहुत दूर कर देना, नहीं तो ये मन भीतर की झील को शांत नहीं होने देगा। ये मन उसमें कभी कोई मंत्र, कभी कोई याद, कभी विचार, ये सारे पत्थर धीरे धीरे फेंकता रहेगा और झील तरंगित होती रहेगी। इसलिए मन को दूर कर देना, उतर जाना अपने भीतर बैठे परमात्मा के चरणों में, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव के चरणों में उतर जाना। साक्षी दृष्टा, एक वॉचमैन होकर के भीतर होने वाली हर घटना को देखते चले जाएं। और भीतर और गहरे
यदि नित्य प्रति थोड़ी देर का भी ध्यान चलता रहे, ध्यान की सुरती बनती रहे, आदत बनी रहे, हम ध्यान के साथ जुड़े रहें, ये 10 मिनट का ध्यान भी बहुत काम कर जाएगा। दिन में 2-4 बार यदि घर में झाड़ू लगता रहे तो कभी डस्ट जमा नहीं होगी। इसलिए जब जब मौका मिले 2 मिनट के लिए ही सही अपने भीतर के घर में ध्यान का झाड़ू लगाते रहना। अगर बहुत समय तक सफाई नहीं करेंगे तो डस्ट जम जाएगी, फिर उसे साफ करने के लिए केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। बेटर है कि रोज़ रोज़ दिन रात थोड़ी देर के लिए सफाई होती रहे भीतर की। उतरते चले जाएं अपने भीतर बैठे परमात्मा में। ये हिमालय हर समय बरसता है, बरस ही रहा है, भीतर से भी बाहर से भी। इसमें तो वही भीग पाया जिसके जीवन से मन रूपी माया किनारे हो गई। देखते चले जाएं अपने भीतर। ये ध्यान का अभ्यास, आदत, स्वभाव बन जाए। इतनी देर का ध्यान ही बहुत है। आइए 5 मिनट पूर्ण मौन होकर प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। आइए मौन हो जाते हैं थोड़ा और पूरी चेतना को बहने दें भीतर की ओर।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की कृपा से हम सभी पुनः से हिमालय के चरणों में ऋषि मुनियों की वाइब्रेशंस में बैठे। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक अलग अनुभव आज हम आपके सामने अपना रखने जा रहे हैं। ये अनुभूति तो नहीं कहेंगे। ये अनुभव पहले अनेकों बार हुआ, किंतु जो अभी 3 दिन में एक नूतन अनुभव पुनः से रिपीट हुआ, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डाल देते हैं, बता देते हैं। जब हम अकेले अकेले साधना में बैठते हैं, अपने ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे पास थोड़ी सी ऊर्जा होती है, बहुत थोड़ी सी। और जब हम लाखों के बीच में बैठते हैं, उसमें हर तरह के साधक होते हैं। कई अभी बिगनर्स होते हैं, कईयों की साधना नेगेटिव में होती है, कई शून्य में होते हैं, कई उच्च स्थिति के होते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम उस साधना में बैठते हैं जिसमें लाखों लोग होते हैं, उस साधना में हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हिसाब किताब लगभग बराबर जैसा हो जाता है। किंतु जब प्रकृति चुन चुन कर साधकों को लाती है तो सब प्रकृति की ही व्यवस्था, प्रकृति की ही व्यवस्था है। जैसे अभी हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप लगा ऑनलाइन 1 से 3 अगस्त के लिए। इसमें करीब 48 या 50 लोगों ने, साधकों ने एंट्री करवाई कि हमें ये ध्यान शिविर अटेंड करना है। किंतु सब हमारे चाहने से तो नहीं होने वाला। प्रकृति भी बहुत महान है। जब उसमें प्यासे इकट्ठे हो जाते हैं, तो प्रकृति उनके भीतर से कुछ उनको छांट कर अलग कर देती है, जिनके भीतर या तो प्यास नहीं है या वो नेगेटिव है, ताकि जिनके भीतर प्यास है उनकी गति बढ़ सके। तो प्रकृति ने इस ध्यान शिविर में अनेकों व्यवस्थाएं की। 50 लोगों के ग्रुप में से प्रकृति ने केवल शायद 38 या 40 साधकों को ही आपस में सभी को जुड़ने का अवसर दिया। शेष 10, 12, 13 साधकों को बाईपास कर दिया, किनारे कर दिया। क्योंकि प्रकृति, परमात्मा जब कुछ सोच लेते हैं कि किसकी प्रगति करनी है, कैसे करनी है, क्या करवानी है, तो परमात्मा फिर एक मैनेजमेंट बनाता है।
जिनके भीतर प्यास होती है उनके लिए परमात्मा भी प्रयास करता है। तो परमात्मा ने प्रयास किया, 50 लोगों के होते हुए भी केवल वही 37-38 जितने भी थे वही इस ध्यान शिविर में उपस्थित हो सके, और एक एक साधक को गहन अनुभूतियाँ होती चली गई, अनुभव ही होते चले गए। क्यों? क्योंकि एक रूम बन जाता है और परमात्मा उन सब के भीतर से निकलने वाली वाइब्रेशंस को चारों ओर घुमा देता है। फिर सभी साधकों की ऊर्जा सबके साथ जुड़ जाती है और सभी आकाशगामी होने लगते हैं। इस ध्यान शिविर में अनेकों शर्तें लगाई गई। ध्यान शिविर शुरू होने से पहले अनेकों शर्तें थी। जिनके भीतर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, वो चाहे संपन्न इंसान हो, चाहे उसकी स्थिति प्रतिकूल हो, भीतर की स्थिति उसकी अनुकूल थी, बाहर की प्रतिकूलताएं उस पर प्रभावी नहीं हुई। तो बाहर हमने अनेकों शर्तें लगा दी थी, कंडीशंस। उस कंडीशंस के कारण कुछ साधक जो भीतर से क्लियर नहीं थे, प्रभु ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जो क्लियर थे उन्हें परमात्मा ने जोड़े रखा। भले ही उनके पास साधन सुविधाएं कम थी या नहीं थी या जैसा भी था, किंतु ऋषियों को पैसों की प्यास नहीं होती, उन्हें प्यासों की प्यास होती है। इसलिए परमात्मा ने एक ऐसा साधकों का समूह बनाया जिसमें हम सभी बैठकर ध्यान में उतरे। 3 दिन लगातार 3-3 बार 1.5 घंटा बैठे, किंतु उस बैठने में इतनी कमाई होती चली गई, इतनी कमाई होती चली गई। इस शिविर ने हमें और अनेकों साधकों को प्रेरणा दे दी, अनेकों संभावनाओं के द्वार खोल दिए। यदि ऐसी प्यासी आत्माएं एक साथ बैठकर किसी मास्टर के सानिध्य में बैठकर ध्यान में उतरते हैं तो यात्रा सहज, सरल, सुखद और जल्दी तय हो जाती है। किंतु जो ये सोचते रहे कि हाय पैसे लगेंगे, यूँ तो हम 10,000 भी खर्च कर दें, किंतु ध्यान के नाम पे यदि हमें कुछ खर्चना पड़ गया 2-4 हज़ार, उसके बावजूद भी उन्हें ऊर्जा मिल रही है, भीतर की सब मिल रहा है। किंतु फिर भी कुछ साधकों की जिनके भीतर प्यास नहीं होगी, शिकायत, सिग्नल की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, और कंट्रीब्यूशन वो किसी तरह का नहीं करना चाहते, और साधन सुविधाएं सब प्राप्त करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते। जब तुम प्रकृति को कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे तो प्रकृति तुम्हें कैसे कुछ देगी? प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, अगर आप अंदर से क्लियर हैं तो बाहर का सिग्नल ब्रेक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु अंदर का जो सिग्नल है वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता, वो जुड़ा रहेगा। इसलिए प्यारे साधकों, इस ध्यान शिविर के आयोजन में सभी साधकों का सहयोग रहा, सभी साधकों का। जैसे हमें नाम इसलिए लेने पड़ रहे हैं केवल एक प्रेरणा के लिए। संपन्न लोगों की कमी नहीं है, किंतु संपन्नता हृदय में भी हो तो बात बनती है, क्योंकि भीतर का ही विषय है। जैसे शरण माँ के हस्बैंड सुदर्शन जी और शरण माँ ने इतनी सुंदर बात कही, कैंप शुरू होने से पहले ही कह दी
कि स्वामी जी किसी साधक को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो हमारे पुराने मित्र हैं, वो हमें जानते हैं, हमारे स्वभाव को। और पंजाब के लोगों की तो नेचर ही बड़ी विराट होती है। कहते स्वामी जी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी के पास फीस देने को नहीं है तो आप उसको फ्री कर देना या हमसे ले लेना, किंतु साधकों को ध्यान का अवसर जरूर देना। उन्हें भी पता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है। पैसे के बिना आप तक ये सिस्टम भी नहीं पहुंच सकता। पैसे की ज़रूरत है, किंतु पैसे की ही ज़रूरत है ऐसा नहीं है। तो उन प्यारे मित्रों ने, सुदर्शन जी और शरण माँ ने कितनी बड़ी बात कही कि साधकों की सुविधा के लिए मैं हर वो व्यवस्था करने को तैयार हूँ जिससे साधकों की प्यास बढ़ सके, उनकी साधना बढ़ सके, उनका ध्यान हो सके। तो जो भी साधन सुविधाएं आपको चाहिए स्वामी जी, मुझे बताना, मैं व्यवस्था करके दूंगा। और वो कर भी रहे हैं। और उनके साथ साथ राकेश कुमार जी ने कितना आगे बढ़ चढ़ करके आप सबके लिए काम किया इस ध्यान शिविर में। वो भी प्यासी आत्मा है, वो भी ध्यानी है, वो भी मोक्ष मुक्ति का जिज्ञासु है। किंतु अगर वो स्वयं ध्यान में बैठ जाते तो आने वाले साधकों को अटेंड कौन करता? हम ध्यान में थे, हमारी आंखें बंद, हमें क्या पता कि जो लिंक है डिस्कनेक्ट हो गया, रिकनेक्ट करना है। वो हमेशा एक्टिव रहते थे, हमें फ़ोन कर देते थे कि स्वामी जी लिंक डिस्कनेक्ट हो गया है, रिकनेक्ट कर लीजिए। हर समय उनकी चेतना थी कि किसी भी साधक को कोई डिस्टर्बेंस ना आए। उन्होंने अपनी पूरी सेवा को ही साधना बना लिया था। इस 3 दिन के एडवांस मेडिटेशन कैंप में उन्हें एक सेशन में भी बैठने को नहीं मिला। ऐसी भी आत्माएं हैं जो केवल दूसरों के लिए जीती हैं, अपने लिए तो पशु भी जी लेता है। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आप प्रकृति को देना सीखें। प्रकृति आपके लिए सारे संपदाओं के भंडार खोल देगी, सारे। तो आइए प्यारे मित्रों, नित्य प्रति अपने थोड़ा थोड़ा अभ्यास ध्यान का बना के रखें। और परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्द पुनः से ये ध्यान शिविर ऑनलाइन की व्यवस्था होगी। किंतु हम कहेंगे कि ये ध्यान शिविर का आयोजन राकेश जी ही करें, भले ही उनके साथ सभी सहयोग करें, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी, वफादारी, सिंसियरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से जिस सेवा को अपना अंग बना लिया, मुद्दा बना लिया, उस सेवा को अंजाम भी दिया। तो इस ध्यान शिविर की पूर्ण सफलता के लिए, साधकों की अनुभूति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए सभी को राकेश जी का धन्यवाद करना चाहिए। पुनः से आप सभी साधकों के भीतर विराजमान अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे सभी साधक भक्ति और शक्ति की गंगा में स्नान करते हुए मोक्ष मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज सुबह 8 बजे हमने कहीं जाना था। कल हमने बताया था आपको कि एक संत महापुरुष ने, हमारे मित्र हैं, हमारे शिष्य हैं,
उन्होंने हमें आमंत्रित किया हुआ था अपने गांव में। थोड़ा दूर है यहाँ से, पहाड़ों में तो 70-80 किलोमीटर काफ़ी हो जाता है, तो बारिश के कारण नहीं जा पाए थे। शायद अब बारिश रुक गई है, थोड़ी देर में हम निकलेंगे। और बारिश के कारण ही हम सभी को द्वारा से आपस में लाइव मिलना हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। उस बारिश से तो ऐसा लगा था कि शायद ये रुके ही ना, किंतु 2 घंटे में ही बारिश रुक गई। अब हम यात्रा पर निकलेंगे थोड़ी देर में, और 2-3-4 घंटे में शायद वहाँ पहुँचेंगे। फिर वहाँ से जैसा संभव होगा सभी से मिलना होगा। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, बने रहिए, अपने भीतर जुड़े रहिए अपने प्रभु से, गुरुदेव से, अपने सदगुरुदेव से। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं सारे। आप सभी इन पुष्पों की तरह खिल जाएं, कितना सुंदर लगेगा। क्यों प्यारे साथ को। ओम नमः शिवाय।